वेलकम टू आईटी क्लास। आज हम देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। तो अ रिलेशनल डेटाबेस कलेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट दैट यूज टेबल्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जिनमें टेबल्स, रिकॉर्ड्स और कॉलम्स होते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल्स, मतलब इन टेबल्स के बीच में हमको डेटाबेस तैयार करना है, रिलेशनशिप तैयार करना है। द रिलेशनल डेटाबेस कैन बी इजीली स्टोर्ड, ताकि वो अच्छे से स्टोर हो पाए। फॉर एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस सच एज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल, लिब्रे ऑफिस बेस, एमएस एक्सेस, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है जहाँ पर हम डेटाबेस को बना सकते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डेटाबेस टेबल्स। कौन कौन से हैं? वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी। ये चार टाइप की रिलेशनशिप होती है मेन, वन टू मैनी और इसी का रिवर्स मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। चलें देखते हैं क्या होता है। ये हिंदी में है। एक रिलेशनल डेटाबेस विभिन्न प्रकार के डेटा सेट्स एकत्रित करता है जो टेबल्स, रिकॉर्ड और कॉलम का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग डेटाबेस टेबल के बीच एक अच्छे तरह से परिभाषित संबंध बनाने के लिए किया जाता है, वेल डिफाइंड, ताकि रिलेशनशिप डेटाबेस को आसानी से स्टोर किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल बताई दिए हैं। पहला देखते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप, one record in a table is associated with one or only one record in another table। मतलब दो टेबल है, केवल एसोसिएट होगा वन रिकॉर्ड एक टेबल का और दूसरी टेबल का भी एक ही रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल डेटाबेस ईच स्टूडेंट हैज ओनली वन स्टूडेंट आईडी एंड ईच स्टूडेंट आईडी इज असाइंड टू ओनली वन पर्सन। मतलब एक ही, जैसे दो 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 टेबल है हमारे पास, एक स्टूडेंट टेबल है, एक कंटेंट इन्फो टेबल है। इसमें भी स्टूडेंट आईडी, इसमें भी स्टूडेंट आईडी। इसमें स्टूडेंट आईडी लास्ट नेम फर्स्ट नेम होगा और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी सिटी पर्सन। तो ये है टेबल, ये है देखिए। ठीक है, स्टूडेंट टेबल में ये स्टूडेंट आईडी है और लास्ट नेम फर्स्ट नेम और स्टूडेंट आईडी 123 सिटी और फोन। तो ये स्टूडेंट टेबल है, वहाँ पे भी सेम होगा और ये कॉन्टैक्ट इन्फो टेबल है, यहाँ पे भी सेम होगा। स्टूडेंट आईडी दोनों टेबलों में सेम होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखें। एक से एक संबंध में एक तालिका में एक रिकॉर्ड दूसरी तालिका के एक और केवल एक ही रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। उदाहरण के लिए एक स्कूल डेटाबेस में प्रत्येक छात्र के पास केवल एक छात्र आईडी होती है, प्रत्येक छात्र आईडी केवल एक व्यक्ति को ही दी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा वन टू वन रिलेशनशिप। हम चलते हैं वन टू मैनी और मैनी टू वन। वन टू मैनी में क्या होता है, आप लोग और एक एग्जाम्पल सोच के रखेंगे, लास्ट में पूछेंगे वन टू वन सारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। In a one-to-many relationship, one record in a table can be associated with one or more records in another table। मतलब एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल की बहुत सारे रिकॉर्ड से एसोसिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ईच कस्टमर कैन हैव मेनी सेल्स ऑर्डर, मतलब कोई एक कस्टमर है वो बार बार ऑर्डर कर सकता है और ऑर्डर नंबर डिफरेंट होंगे बहुत सारे, है ना। इन द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी की फील्ड इन द कस्टमर टेबल को प्राइमरी की बता देंगे। कस्टमर आईडी को इस डिजाइन टू कंटेन यूनिक वैल्यू, हमेशा प्राइमरी की यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, पता है। यहाँ पर कस्टमर आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया। द फॉरेन की फील्ड इन ऑर्डर टेबल कस्टमर आईडी, अब जो भी प्राइमरी की होती है वो दूसरी टेबल की बाय डिफॉल्ट फॉरेन की बन जाती है। इस डिजाइन टू अलाउ मल्टीपल इंस्टेंट ऑफ द सेम वैल्यू। द रिलेशनशिप रिटर्न रिलेटेड रिकॉर्ड when the value is customer ID field in the order table in the same as the value in customer ID field in the customer। ये इस टेबल से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए ये कस्टमर टेबल है, कस्टमर आईडी नेम, और ये ऑर्डर है कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी। ठीक है, एक कस्टमर क्या कर रहा है, उसकी कस्टमर आईडी 12345 नाम है टैंक, और वो क्या कर रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है, उसकी आईडी सेम है, ऑर्डर आईडी अलग है। फिर दोबारा ऑर्डर दे रहा है, उसकी कस्टमर आईडी सेम है, ऑर्डर आईडी दूसरी बदल गई।
फिर तीसरा बार ऑर्डर दे रहा है, कस्टमर आईडी सेम है बट ऑर्डर आईडी फिर बदल गई, क्योंकि एक बार अलग ऑर्डर दे रहा है किसी और दिन, फिर किसी और दिन, फिर किसी और दिन या किसी और चीज का, तो ये 1 to many। अब मैनी टू वन क्या हो जाएगा, अपन एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनको कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो मैनी टू वन का एग्जांपल हो जाएगा वो। एक से अनेक वाले में वही ये सब जो अभी हमने देखा है हिंदी में है, एक से अनेक के संबंध में एक तालिका में एक रिकॉर्ड को दूसरी तालिका में एक या अधिक रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक ग्राहक के पास कई बिक्री आदेश हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा। अब ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में, many to many relationship is where more than one record in a table is related to more than one record in another table। मतलब लेफ्ट साइड भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मैच हो सकते हैं और राइट साइड भी बहुत सारे रिकॉर्ड मैच हो सकते हैं, एक या एक से अधिक। Such a relationship can be tricky to represent in a database, so I will show। अब यहाँ पर देख लेते हैं एग्जांपल। One should be the professor entity, ये प्रोफेसर है, ये सब्जेक्ट है। The other is subject, ये subject। Let's check it should can be many to many relationship। One professor could teach one or many subject। एक प्रोफेसर एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, but one subject could not also be taught by one or many professor। It is M2N relationship, मतलब many to many। So here is your logic। मतलब यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर आईडी, एक प्रोफेसर कई अलग सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं और कई अलग सब्जेक्ट्स के कई अलग प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये है उदाहरण के लिए एक प्रोफेसर इकाई होती है और दूसरा विषय है, जैसे ये प्रोफेसर इकाई। और अनेक अनेक संबंध कैसे, एक प्रोफेसर एक कई विषय पढ़ा सकता है, लेकिन एक विषय के लिए एक या एक से कई प्रोफेसरों द्वारा पढ़ाया जा सकता है। यह एक M2N संबंध है, इसलिए यहाँ बताया गया है तार्किक मॉडल कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक एक एग्जाम्पल सभी लोग 1 to 1, 1 to many और many to many की कमेंट करेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है।